तो दोस्तों आप सभी को पता है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट है जिसका इंतजार हम लंबे समय से कर रहे हैं और आज इसी फाइटर जेट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। और दोस्तों आपको पता है कि ये एयरक्राफ्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारतीय वायुसेना के लिए है, क्योंकि आने वाले समय में यही वो एयरक्राफ्ट है जो कि भारतीय वायुसेना को और भी ज़्यादा ताकत देने वाला है। और ऐसे में हमारे जो भारतीय वायुसेना के अंदर ऑलरेडी लड़ाकू विमान मौजूद हैं, उनको रिटायर करने में ये उनकी मदद करेगा। और आप मानकर चलिए कि आने वाले भविष्य में 200 से ज़्यादा की संख्या में इनको बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाल ही में इसको लेकर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जहां पर अब इसको लेकर फिक्स टाइमलाइन आ चुकी है और ये टाइमलाइन अब इधर उधर नहीं होगी, बल्कि इसका पूरा भरोसा संस्थाओं के द्वारा दिया गया है। अब दोस्तों आपको पता ही है कि भारतीय वायुसेना के अंदर जो एक जरूरत है स्क्वाड्रंस की संख्या की, वो नियर अबाउट 42 स्क्वाड्रंस भारतीय वायुसेना को चाहिए। लेकिन यहाँ पर लगातार भारतीय वायुसेना के अंदर स्क्वाड्रंस की जो क्षमता है वो घटती जा रही है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो इसके जो नंबर्स हैं वो नियर अबाउट 31 के आसपास आते हैं। और इस कमी को पूरा करने के लिए भारत को यहाँ पर स्वदेशी फाइटर जेट की जरूरत है, जिसके जरिए बड़ी मात्रा में एयरक्राफ्टों को भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जाए और ऐसे में घटती हुई स्क्वाड्रंस की क्षमता को मैनेज किया जाए। और आप सभी को ये भी पता होगा कि भारतीय तेजस MK2 फाइटर जेट जो होने वाला है वो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर जेट होने वाला है, जो कि एक मीडियम कैटेगरी फाइटर जेट होगा, जो भारतीय वायुसेना यहाँ पर चाहती है। और भारतीय वायुसेना को बीते समय के साथ अपनी जो कॉम्बैट स्क्वाड्रंस हैं उनको बढ़ाना है। और ऐसे में भारतीय वायुसेना चाहती है कि पूरा का पूरा जो कार्य है ये स्वदेशी फाइटर जेट की सहायता से किया जाए। हालांकि ये भी क्लियर है कि इम्पोर्टेंट फाइटर जेट के ऊपर हम अपनी डिपेंडेंसी को नहीं रख सकते और दूसरे देशों से लाए हुए फाइटर जेट्स को ज्यादा संख्या में भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट नहीं कराया जा सकता। अब तेजस मार्क 2 के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा होने के कारण एक दूसरा भी है कि ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी रोल और ऑल वेदर सुपरसोनिक होने वाला है। ऐसे में तेजस मार्क 2 का जो एंड्योरेंस है और साथ ही वेपन कैरिंग कैपेसिटी है, ये मार्क 1 या फिर मार्क 1A की अपेक्षा में कहीं ज़्यादा इम्प्रूव की गई है। और ऐसे में तेजस मार्क 2 के टेक ऑफ वेट की यहाँ पर बात की जाए तो आप ये समझ लीजिए कि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17.5 टन का होने वाला है, जहां पर आपको 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। और इन 11 हार्ड पॉइंट्स में ये 6.5 टन के पेलोड को कैरी कर पाएगा। इनके जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी होगी वो 3.3 टन की होने वाली है। अब इसे हर तरीके के स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स और एवियोनिक्स से लैस किया जाएगा। इसमें स्मार्ट ग्लास कॉकपिट आपको देखने को मिलेगा और इसमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेसिटी देखने को मिलेगी, जो कि युद्ध के क्षेत्र में काफी ज्यादा हेल्प करेगी हमारे पायलटों की। इसके अलावा इसके अंदर हमें एडवांस सेंसर्स देखने को मिलेंगे, उत्तम ऐसा रडार देखने को मिलेगा, इंफ्रारेड सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि DRDO के द्वारा ऑलरेडी इंफ्रारेड सिस्टम को टेस्ट कर लिया गया है और अभी तक के जो रिजल्ट सामने आए हैं वो काफी बेहतरीन है। इसके अलावा इसके अंदर UEWS आपको देखने को मिलेगा और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसकी जो बैटल सर्वाइवलिटी है वो यहाँ पर एनहेंस हो जाएगी। और इसको पावर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का सिंगल F414 इंजन को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 98 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होगा। और इस इंजन की सहायता से तेजस मार्क 2 के जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो मैक 1.8 की होने वाली है। साथ ही इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 50,000 फीट की होगी। और जी लिमिट की अगर बात की जाए तो ये +9 से लेकर -2 तक होने वाली है। ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव की गई हैं। और अगर इसके डेवलपमेंट टाइमलाइन की यहाँ पर बात की जाए तो अब इन्हीं को लेकर काफी बड़ी अपडेट्स निकल कर आई हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न भी हमारा यही है कि आखिरकार ये जो एयरक्राफ्ट है वो कब तक बनकर तैयार होगा और कब तक भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जाएगा। अब तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में सबसे बड़ा कंसर्न इसके डेवलपमेंट टाइमलाइन को लेकर था, जो कि अलग अलग फैक्टर्स की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हुई थी।
और आप सभी जानते हैं कि फंड्स अप्रूवल के चलते ही ये एयरक्राफ्ट करीब करीब 1 साल के डिले को फेस कर चुका है। अब यहाँ पर जो फंड्स हैं वो साइन किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो सबसे इम्पोर्टेंट F414 इंजन की जो डील है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सकी है। और ऐसे में जून 2023 में जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया था, जहां पर 99 F414 इंजनों की बात की गई थी और ये किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका विजिट के दौरान। लेकिन अभी तक ये जो इंजन है इनकी डील फाइनलाइज नहीं हो पाई है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट हमें इंगित करती है कि जब स्क्वाड्रन लीडर की मीटिंग्स होगी इस साल के अंत में, तब वहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट भी भारत के दौरे पर होंगे और उनके इस दौरे को ग्रांड बनाने के लिए, उनके इस दौरे को महत्वपूर्ण बनाने के लिए 2 इम्पोर्टेंट डील भारत और अमेरिका के बीच में की जाएंगी। पहले यहाँ पर 31 की संख्या में MQ-9 ड्रोन्स की डील हो सकती है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 15 MQ-C गाइडेंस होंगे जो कि भारतीय नौसेना के लिए होंगे। बाकी के 8 की संख्या में गाइडेंस ड्रोन होने वाले हैं जो कि भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। अब साथ ही आपको बता दें कि इनके जो स्पेयर पार्ट्स का जो प्रोडक्शन है वो भारत के अंदर ही किया जाएगा और एक ग्लोबल MRO फैसिलिटी भी सेटअप की जाएगी जहाँ पर इनको MRO सपोर्ट भी दिया जाएगा। इसके अलावा हम अगर जेट इंजन डील की बात करें तो वहाँ पर भी जो महत्वपूर्ण डिसीजन है वो आ सकता है। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी 9 अगस्त 2024 को, जहां पर DRDO के सेक्रेटरी, DRDO चेयरमैन और डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण अधिकारी जो कि DRDO के अलग अलग लैब से थे, उन्होंने DRDO के भवन में एक मीटिंग का आयोजन किया था और इस मीटिंग के दौरान तेजस मार्क 2 के करंट स्टेटस और प्रोग्रेस को रिव्यू किया गया था और वहां पर ये इंगित किया गया था कि आने वाले भविष्य में आखिरकार क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और फ्लाइट टेस्टिंग को भी लेकर यहाँ पर बातचीत की गई थी। प्रोटोटाइप रोल आउट को लेकर भी बातचीत की गई थी और पोटेंशियल रिस्क को लेकर भी बात की गई थी। ऐसे में जो पहला फ्लाई वर्दी प्रोटोटाइप है वो आखिरकार उड़ान कब भरेगा, इसको लेकर भी फाइनलाइज यहाँ पर किया गया था। अब नई रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती है कि तेजस मार्क 2 की जो पहली उड़ान है वो 2026 में की जाएगी और इसमें अब कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर आप 2026 की टाइमलाइन को सुन रहे हैं तो ये फर्स्ट फ्लाइट की है और यानी कि रोल आउट इसका 2026 से 1 साल पहले किया जाएगा, यानी कि 2025 में इसका रोल आउट कर लिया जाएगा। और संभावनाएं अब यहाँ पर ये जताई जा रही है कि 2025 के मध्य तक इसके पहले रोल आउट को कर लिया जाएगा और रोल आउट करते ही आगे की प्रोसेस को बहुत तेजी से किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो रोल आउट के बाद में इसके लो स्पीड और हाई स्पीड टेस्ट को भी कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद में जो पहली उड़ान है वो आयोजित होगी। और कल ही एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि DRDO की तरफ से निकल कर आई है और उसके अंदर ये कहा गया है कि तेजस मार्क 2 का जो मास प्रोडक्शन स्टार्ट होगा वो 2029 से स्टार्ट होगा। एमका के टाइमलाइन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर एमका के जो प्रोडक्शन है वो 2035 से DRDO के द्वारा शुरू किया जाएगा। यानी कि DRDO का साफ कहना है कि अब यहाँ पर जो इन दोनों प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन है वो काफी डिफरेंट है। ऐसे में तेजस MK2 की टाइमलाइन यहाँ पर 29 बताई गई है और साथ ही 2035 के अंदर एमका फाइटर जेट को प्रोडक्ट किया जाएगा। अब दोस्तों अगर कुल मिलाकर देखा जाए दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर काफी टफ और स्ट्रॉन्ग टाइमलाइन को बताया गया है और ऐसे में आशा करते हैं कि आने वाले समय में HAL और DRDO मिलकर काम करेंगे और इन्हीं टाइमलाइन को मैनेज करते हुए अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। वैसे दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लगता है कि भारत बहुत ही जल्द इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर तेजी से काम करना स्टार्ट कर पाएगा? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।